केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद राहुल गांधी के समर्थन में पूर्ण कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस अथक प्रयास और संघर्ष के साथ अपने अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। सभी शहरों में प्रेस वार्ता लेकर इस उद्देश्य को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेते हुए अपने अपने स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन शहर के कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और उज्जैन के मीडिया प्रभारी संतोष सिंह गौतम के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। संतोष सिंह गौतम ने कहा, राहुल गांधी के जातिगत जनगणना सामाजिक समानता का आधार बनाकर इसे न केवल राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया बल्कि भाजपा की वंचित विरोधी नीतियों की पोल भी खोल दी। श्री गौतम ने आगे बताया कि राहुल गांधी की सोच है कि आरक्षण, कल्याण और समावेशन की नीतियां पुराने अनुमानों या मनमाने प्रतिबंधों पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी, संगठन मंत्री बबलू खींची, दीपेश जैन, ऋतुराज सिंह चौहान, अजय राठौर और समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए एवं इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का संकल्प इन्होंने लिया। उज्जैन सिटी टाइम से कमलेश मंडलोई और कैमरामैन सुधीर व्यास। आकलन होना चाहिए। तो केंद्र सरकार को मजबूरी में राहुल गांधी जी और विपक्ष के दबाव में आपको विदित ही है और रवि राय जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंततः कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जो बहुत लंबी एक मांग थी जाति जनगणना कराने की, और वो जाति जनगणना जिसके द्वारा ये पता लग सके कि कितने लोग किस जाति के मौजूद हैं विभिन्न राज्यों में, पूरे देश में, और जिसके आधार पर ये तय किया जा सके कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए। क्योंकि अभी तक जो डेटा हमारे सामने थे वो पिछले उनके हिसाब से रिजर्वेशन और उनके हिसाब से योजना बनाई जाती है। इन सब बातों को लेकर के माननीय राहुल गांधी जी हमेशा लोकसभा से लेकर हर स्टेज पर उन्होंने बात की है। और आज देखिए, आज हमने जिन विषयों को लेकर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की है उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जाति जनगणना का जो ताजा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, हम उसमें आपके समक्ष ये बताना चाहते हैं कि ये फैसला केंद्र सरकार लेती नहीं यदि जनता की मांगों को स्वर माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने न दिया होता। जो राहुल गांधी जी के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया गया, विपक्षी दलों के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया गया, उसके दबाव में आकर अपनी मंशा के विपरीत नरेंद्र मोदी जी को ये फैसला लेना पड़ा, और जिसका फैसला जो ये फैसला है इससे जो वंचित तबका है समाज का उसको बहुत फायदा पहुंचेगा। और निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि इसकी समय सीमा भी घोषित हो कि कब तक केंद्र सरकार इस जातिगत जनगणना को पूरी करवाएगी। लगातार आप देख रहे हैं कि शहर में पानी का जल संकट बना दिया गया है, और ये निर्णय लिया गया बिना किसी पार्षद से पूछे कि शहर में एक दिन हम वाटर सप्लाई एक दिन छोड़ के करेंगे। पर कुल मिला के बात यह है कि वो एक दिन छोड़ के भी पानी की जो सिस्टम है वो नहीं कर पा रहे। अधिकतर इनके जो है पावर पंप खराब पड़े हुए, गौहाट के पावर पंप अगर आप जाकर के देखेंगे तो 80% पावर पंप वहाँ पर खराब पड़े। आज गंभीर डैम का भी एक पावर पंप खराब हो गया। 2 पंप सप्लाई करते थे शहर में, एक पंप की सुबह बेरिंग बिखर गई। कल उज्जैन उत्तर के खीरसागर क्षेत्र हो, डाबरीपीटा क्षेत्र हो, नई सड़क क्षेत्र हो, अनेक सुदामानगर क्षेत्र हो, सब दूर कहीं न कहीं पानी की दिक्कत थी। परसों वार्ड क्रमांक 12 में आपने देखा कि लोगों ने सड़कों में प्रदर्शन किया है। आज भी उज्जैन दक्षिण के अंदर पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई क्योंकि उनका एक पावर पंप आज खराब हुआ। लगातार माननीय पार्षदों की स्थिति ये है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो भ्रमण करना कम कर दिया। कारण ये है कि नागरिक कह रहे हमें पानी दो, और ये पीएचई के विभाग और नगर निगम के विभाग के लोग इस संबंध में कोई ध्यान देना नहीं चाहते। अभी हमने 6 दिन पहले आयुक्त नगर निगम को एक ज्ञापन भी दिया था। हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने उनसे बात भी की थी। 2 दिन में सुधार की बात कही गई थी, पर किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। इस नगर की स्थिति ये है कि 54 वार्ड है, 54 पार्षद है, पर पानी के टैंकर केवल 33 है। अब आप बता कि एक वार्ड में एक पार्षद के पास एक टैंकर भी नहीं है। अगर हमारे क्षेत्रों में जहाँ हमारे 100 मोहल्ले, 50-50 कॉलोनियाँ ऐसी जब होती है तो हम एक टैंकर के माध्यम से क्या, वो एक टैंकर भी हमको नहीं मिल पाता। दिन भर में एक टैंकर अगर भरने निकलेगा तो आने जाने में ट्रैक्टर उसको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा,
पानी भरने में आधा घंटा लगेगा, तो एक ट्रैक्टर वाला मुश्किल से 2 या 4 काम कर पाता है। वर्तमान में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था इस सरकार के द्वारा नहीं की गई। स्मार्ट सिटी में बड़ी बड़ी बात कही गई कि हम उज्जैन शहर को आरओ युक्त वाटर देंगे, हम उज्जैन शहर में 24 घंटे पानी देंगे, पर वर्तमान में जब स्मार्ट सिटी लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, पर यहाँ पर पानी 48 घंटे में भी पानी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को तैयार है, पार्षदों से अभद्रता हो रही है। तो निश्चित रूप से ये मेरा कहना है सत्ता पक्ष के लोगों को, और हमने मांग भी की नगर निगम अध्यक्ष से कि वे इस संबंध में एक तत्काल नगर निगम का विशेष सम्मेलन बुलाए, जब पार्षद अपनी बात रख सकते हैं और वहां बैठ के हम जवाबदारी तय करें कि कौन सा अधिकारी कब क्या काम करेगा। अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि अधिकारियों की जवाबदारी तय की गई है। जब तक जवाबदेही आप तय नहीं करोगे, अगर किसी क्षेत्र में पानी पिटाता है, पानी नहीं पहुंचता है, तो उस क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और हम सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी इस संबंध में शीघ्र सड़कों पर आएगी और प्रदर्शन करेगी। आपसे एक सवाल ये है कि हर साल पानी की प्रॉब्लम होती है, फिर ये 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, कहने पर, निवेदन पर गंभीर डैम की व्यवस्था की थी। पर 1991 के बाद आज तक लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, पर इस 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और कहते थे कि हम नर्मदा लेके आ गए, उज्जैन शिप्रा कल बहेगी, नर्मदा का पानी पूरे शहर में आएगा, खेतों की सिंचाई होगी। अरे यहाँ तो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, पीने के पानी की समस्या है। कहाँ है नर्मदा, कहाँ है करोड़ों रुपए की योजना? सब ध्वस्त थे, सब अस्त थे। और अभी तो पंचकोशी में देखा होगा आपने, हमने कालीदेव पैलेस में देखा, हमने मंगलनाथ में देखा, पूरा काला पानी बना हुआ। तो निश्चित रूप से उज्जैन की ये स्थिति बन गई है कि गंभीर का पानी अधिकतर सिंचाई में चले जाता है। ये उज्जैन शिप्रा का पानी पिलाते हैं। उज्जैन शिप्रा में खान नदी मिली है। इंदौर के 40 लाख लोगों का जो मल मूत्र का पानी है वो हमारी माँ शिप्रा में मिलता है, और वही गहुआर से उठा करके लोगों को हमको पिला दिया जाता है। शहर के कई नागरिक जिनका खाना नहीं पचता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पीलिया की प्रॉब्लम है, मलेरिया हो जाता है, कई प्रकार की पानी जनित बीमारियां होती है, और ये सरकार कोई नहीं करना चाहती, कोई काम नहीं करना चाहती। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े अस्पताल खोल लिए हैं, और इसलिए खोले गए हैं कि लोग इंदौर के मल मूत्र का गंदा पानी पिए और उनके अस्पताल में भर्ती हुए।